हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि 2020 क्वेश्चन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। बढ़ते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें कई दोस्तों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप इसी प्रकार अपनी मेहनत जारी रखें और बहुत जल्द ही आप सफल होंगे। दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपका छालाकोटी परियोजना किस नदी व किस जनपद में है। तो यह है दोस्तों आपका टिहरी में और धर्मगंगा नदी पर। धर्मगंगा नदी पर ही आपकी छालाकोटी परियोजना है। और दोस्तों, जो धर्मगंगा नदी है यह बाल गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नीचे लिख देती हूँ, यह बाल गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और किस जनपद में है? टिहरी में। बढ़ते हैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया था उस पर। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों आपका मणिभद्र ताल किस जिले में है। तो यह है दोस्तों आपका चमोली में। जिन दोस्तों ने इसका आंसर दिया है सही, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी स्टडी, अपना रिवीजन। और जो अन्य जो स्टडी से जुड़े हैं हमसे, वो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया करें। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता है और आप चीज़ों को नहीं भूलते हो। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का आपका पहला प्रश्न है, मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था दोस्तों आपका 1828 में। देखिए, इससे 2 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। एक तो मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी? मलिंगार होटल। ठीक है, और दूसरा इसका निर्माण किस वर्ष हुआ? यह हुआ दोस्तों आपका 1828 में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस जिले का मध्यकालीन नाम राजाओं की घाटी था। तो यह था दोस्तों आपका अल्मोड़ा का। देखिए, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम था, जो मध्यकाल में अल्मोड़ा राजाओं की घाटी नाम से फेमस था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जमरानी बांध परियोजना है जो, इसका शिलान्यास कब किया गया। तो यह किया गया 26 फरवरी 1976 में। और यह किया गया दोस्तों नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा। यह दोस्तों आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है जमरानी बांध। और आप कमेंट में बताइएगा कि यह किस नदी पर है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे कि जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस चंद शासक की मौत के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक खसों का अधिकार रहा। चंपावत पर 200 साल तक खसों का अधिकार रहा। तो ये थे आपके वीणाचंद। वीणाचंद की मृत्यु के बाद चंपावत, क्योंकि दोस्तों अल्मोड़ा से पहले जो चंद शासन चल रहा था वह चंपावत में ही चल रहा था ना। उत्तराखंड के पूर्व में चंपावत। आपने जब हमारी अल्मोड़ा टेस्ट सीरीज आपने जब हमारी नैनीताल अल्मोड़ा ये टेस्ट सीरीज देखी होंगी, तो उसमें बताया था मैंने कि पूर्व में चंपावत है और चंपावत से ही चंदवंश शुरू हुआ था। और शुरू में चंपावत में ही चंदवंश था। उसके बाद जब बालू कल्याण चंद अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं, तो उसके बाद फिर अल्मोड़ा इनकी राजधानी हो जाती है, तो अल्मोड़ा से राजकाज चलता है। तो वीणाचंद की मृत्यु के बाद चंपावत, मतलब चंदवंश में जो उस टाइम चंपावत पर था, चंपावत में था, उस पर 200 सालों तक खसों का अधिकार रहा। इसका जो प्रमुख रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि जो वीणाचंद थे ये एक विलासी राजा थे। ठीक है, विलासी राजा थे, बहुत आलसी हम कह सकते हैं, और बहुत भोग विलास में लगे रहते थे। इन्हें राजकाज की कोई सुध नहीं थी। तो जब नेतृत्व करता ही इस प्रकार का होगा, तो पूरे साम्राज्य का तो विनाश होना ही है। तो इस वजह से 200 साल तक उसके बाद खसों ने यहाँ पर राज किया चंपावत में। उसके बाद आपके एक वीर राजा आते हैं, एक प्रतापी राजा आते हैं, जो कि खसों का आधिपत्य यहाँ से समाप्त करते हैं। चंद का जो साम्राज्य था, चंदवंश का, वो राजा थे आपके वीरचंद। वीरचंद। अब यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस चंद शासक द्वारा एक बार पुनः चंदवंश की स्थापना की गई। तो वह था आपका वीरचंद, क्योंकि 200 साल तक खसों ने राज किया चंदवंश के साम्राज्य पे।
पर जब फिर उसके बाद वीरचंद आते हैं तो वो खसों का यहाँ से आधिपत्य समाप्त कर फिर से चंदवंश वहाँ पे शुरू करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी लंबा चंदवंश चलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चंदवंश का पहला चंदवंश का पहला भू बंदोबस्त किसने किया? तो ये क्या दोस्तों आप, रतन चंद ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिमल चंद का पाभे ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दोस्तों पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि पाभे ताम्रपत्र किसका है? त्रिमल चंद का। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिथौरागढ़ से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाल विक्रय को अवैध घोषित करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसको ध्यान रखेंगे। ये कुमाऊं कमिश्नर थे आपके ई गार्डनर। ई गार्डनर ने 1815 में बाल विक्रय को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, आपको पता है कि जो ई गार्डनर है ये प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे जो कि बहुत अल्प समय के लिए कुमाऊं कमिश्नर रहे, उसके बाद इन्हें नेपाल भेज दिया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा बाल विक्रय को अवैध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वैली ऑफ दून किसकी कृति है? तो यह रचना है दोस्तों आपका A.R. गिल की। आपको पता है रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि वैली ऑफ दून A.R. गिल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सत्यानंद, वासवानंद, दुर्गादत्त टिहरी के टिहरी रियासत के किस नरेश के ज्योतिषी थे? तो ये थे दोस्तों आपके सुदर्शन शाह के ज्योतिषी। कौन कौन? सत्यानंद, वासवानंद, दुर्गादत्त, ये सुदर्शन शाह के ज्योतिषी थे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 12 आना BC भूमि व्यवस्था किस टिहरी शासक ने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपका भवानी शाह ने। और दोस्तों ये भवानी शाह ने की थी अठूर के किसानों हेतु। ठीक है, अठूर के किसानों हेतु की थी रैमजे के साथ मिलके। अठूर के किसानों के साथ की थी रैमजे के साथ मिलके। 12 आना BC भूमि व्यवस्था भवानी शाह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देवस्थान पर्वत किस जनपद में है? तो यह है दोस्तों आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है, माउंट मुंबा किस घाटी में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका नेलांग जादुंग घाटी, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं आपकी शांति ठाकुर। इसी प्रकार आपको कई उपनाम मिल जाते हैं, हिमालयन गोट किसे कहा जाता है। तो ऐसे उपनाम जो हैं ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि शांति ठाकुर को ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका थांगला दर्रा, और यह आपका उत्तरकाशी जनपद में। थांगला दर्रा है उत्तरकाशी जनपद में, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हुणिया बुग्याल किस जनपद में है? तो यह है आपका चमोली में, और वसुधारा के निकट में आपका यह बुग्याल है, हुणिया बुग्याल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फटक शिला जलप्रपात किस जिले में है? तो यह है दोस्तों आपका चंपावत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांदी नृत्य किस माह में किया जाता है? देखिए दोस्तों, तांदी नृत्य आपका माघ माह में किया जाता है, और मेनली यह आपका मेनली आपका यह है टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है। टिहरी और उत्तरकाशी में आपका तांदी नृत्य किया जाता है, और यह खुशी के अवसर पर किया जाता है, और खुशी के अवसर पर भी किया जाता है, प्लस माघ में मेनली किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उमरू रमतुला जैसे वाद्य यंत्र का किस नृत्य में अनिवार्य रूप से बजना मतलब
किस नृत्य में अनिवार्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है? उमरू और रमतुला वाद्य यंत्र का। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि उमरू और रमतुला क्या है, ये वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उमरू और रमतुला आपका वाद्य यंत्र हैं जो कि हारुल नृत्य में ये अनिवार्य होते हैं बजने। ठीक है, हारुल एक प्रकार का नृत्य है जो कि जौनसार में किया जाता है और हारुल नृत्य में ही उमरू और रमतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भांटा सांटा क्या है? तो ये आपके मनोरंजनात्मक गीत हैं। भांटा सांटा एक प्रकार के मनोरंजनात्मक गीत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारे खान पान से रिलेटेड। अभी हाल ही के शायद फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन बना था कि जो मडवा है इसको पहाड़ी में क्या कहते हैं? मडवा है जो, इसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं, मतलब स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो छोटी छोटी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो खान पान से लेके, चाहे वो पहनावे से लेके, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ से लेके, नृत्य संगीत, हाँ डेली हम जो यूज़ करते हैं अपने रहन सहन में, जो जो चीज़ें अगर वो उत्तराखंड मूल की हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भांटा सांटा आपका एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्प कला में किस जनजाति के लोग मुख्यतः लगे हुए हैं? तो ये हैं दोस्तों आपके राजी जनजाति के लोग। राजी जनजाति के लोग आज भी काष्ठ शिल्प कला में मुख्यतः लगे हुए हैं। और आपको पता है ना काष्ठ शिल्प कला क्या होती है? दोस्तों काष्ठ शिल्प कला, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से है ना, तो अगर आप पशुपालन करते हैं और जैसे गाय और हम भैंस पालते हैं दूध के लिए, तो जब हम दूध उबाल देते हैं उसके बाद हम उसका दही जमाने के लिए रखते हैं। तो अगर आपके घर में होगा लकड़ी का बना हुआ कुछ इस प्रकार का एक बर्तन होता है लकड़ी का, जिसे हम ठेकी कहते हैं, इस प्रकार का, और इसमें दही जो जमाया जाता है वो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अद्भुत होता है। और छाछ बनाने के लिए भी एक बड़ा बर्तन होता है, उसका तो मुझे नाम याद नहीं है, एक बड़ा बर्तन होता है, और ये मेनली दूध दही से रिलेटेड ही कामों को करने के लिए होते हैं। तो ये आपकी काष्ठ शिल्प कला है मेनली, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा विलुप्ति के कगार पर दिख रही है। तो ये प्राचीन समय के हमारे रहन सहन की वस्तुएं हैं जो कि हमें थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि इजी हैं या फिर हार्ड हैं या फिर ठीक हैं, किस प्रकार, मतलब आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आज का जो आपका होमवर्क प्रश्न है उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर दें, और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।